हेलो स्टूडेंट, अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। Issue of share for cash. Shares are said to be issued for cash, a situation whenever we have to say issue of share for cash. हम लोग कब कहेंगे कि यहाँ पर जो शेयर इशू हो रहा है, हम जो लोगों को शेयर दे रहे हैं वो कैश पर, ये कब होगा? When the company receive amount by check और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा सिचुएशन जब कंपनी रिसीव करेगी चेक या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स इट मे बी ड्राफ्ट एंड अदर ऑल्सो, अगेंस्ट द शेयर इशूड, अगेंस्ट द शेयर इशूड। दैट मीन्स एक ऐसा सिचुएशन जब कोई कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी इन द फॉर्म ऑफ चेक और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर। दिस सिचुएशन इज नॉन एज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। दिस सिचुएशन इज नॉन एज इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। सिंपल, जब कोई कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी इन द फॉर्म ऑफ चेक और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने के बदले में जब कोई कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी शेयर इशू करने के बदले में, चाहे वो अमाउंट चेक हो या कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। नाउ दिस शेयर मे बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। हम जो शेयर इशू करेंगे वो एट पार भी होगा और एट प्रीमियम भी होगा। That means when the issue of share price is same as the face value of price, जब कंपनी अपने दाम के शेयर को उसी प्राइस पर, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, ए सिचुएशन व्हेन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट, जब कंपनी अपने शेयर को ऑन प्राइस पर, अपने ही प्राइस पर इशू करती है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। एंड द सेकेंड सिचुएशन व्हेन द मार्केट प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है फेस वैल्यू से ज़्यादा में, मोर देन फेस वैल्यू, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। वंस अगेन, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, सिचुएशन इशू ऑफ शेयर एट पार। सेकेंड सिचुएशन, मार्केट वैल्यू, इशू ऑफ शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, so this situation is called issue of share at premium. Next,
issue price may be payable। ये जो इशू प्राइस है, कंपनी जो शेयर को इशू करती है, इसका पेबल दो तरह से पेमेंट होता है। नंबर 1, इन लमसम एलोंग विथ एप्लीकेशन मनी। लमसम का मतलब एक मुश्त, एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। कंपनी जो शेयर इशू करती है उसका पेबल दो तरह से होता है। एक, इन लमसम एलोंग विथ एप्लीकेशन, दैट मीन्स वन टाइम पेमेंट करना है, एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है विथ एप्लीकेशन। एंड सेकेंड इज इन इंस्टॉलमेंट, एक वन इंस्टॉलमेंट में और दूसरा मोर देन वन इंस्टॉलमेंट। द इंस्टॉलमेंट में बी ऑन एप्लीकेशन, on allotment, on first call, on second call. So my dear students, issue price may be payable either one installment, that is called in lump sum method, in lump sum, and second is in installment. Installment, that means on application, on allotment, on first call and on second call. Now, number 1, share payable in lump sum. Shares payable in lump sum. यहां पर आपने क्या देखा? इशू प्राइस दो तरह का हुआ, एक lump sum, that means वन इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड इज इन इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट मोर देन वन। सो जस्ट नंबर 1, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द नंबर 1 पॉइंट, शेयर पेबल इन लमसम। अगर लमसम में करते हैं तो क्या होता है? When share issued are payable in one installment, जब हम शेयर को इशू करते हैं कितने इंस्टॉलमेंट में? एक इंस्टॉलमेंट। When share issued are payable in one, जब कंपनी शेयर को इशू करती है और उसका पेमेंट रिसीव करती है वन इंस्टॉलमेंट में। The shares are said to have been issued against lump sum payment। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं शेयर्स पेबल इन लम्प सम। कंपनी जब शेयर इशू करती है और उसका पेमेंट रिसीव करती है वन इंस्टॉलमेंट में, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं शेयर्स पेबल इन lump sum. Now, accounting entries for issue of share payable in lump sum. अब अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करेंगे तो आप क्या करोगे? lump sum पेबल मेथड में अगर एंट्रीज की बात होगी तो इसकी एंट्री कैसे होगी? सिचुएशन नंबर 1, फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन मनी लमसम मेथड के द्वारा रिसीव किया जाता है तो जर्नल हम लोग पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो हम लोग जर्नल क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी पहला काम क्या करती है लम्प सम मेथड में? एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। इसमें दो ही जर्नल होता है, जर्नल नंबर 1 एंड जर्नल नंबर 2। द 2 इज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अभी आपने क्या किया?
एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। कंपनी का दूसरा काम है कि जिससे आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया उसको आपको शेयर अलॉट करना है, उसके नाम पर आपको शेयर करना है। तो उसके लिए कंपनी अपने यहाँ क्या जर्नल बनाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर एट पार पर है तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर कंपनी शेयर को इशू की है सिचुएशन एट पार में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जरूरत यहां पर नहीं है। और अगर कंपनी प्रीमियम पर पेमेंट की है, अगर कंपनी शेयर इशू की है प्रीमियम में, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटेड, यहां हम 2 नंबर में क्या करते हैं, कंपनी शेयर अलॉट करती है एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कंपनी क्या करती है, शेयर अलॉट करती है और जो एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफर करती है शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अगर हम लैम्पसम मेथड की बात करेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और कौन सा, लमसम। लमसम का मतलब होता है कि एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा देना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग 2 एंट्री करते हैं, जर्नल नंबर 1 और जर्नल नंबर 2। फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी, जो जर्नल हमने पास किया, 2 जर्नल, 1 इज फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी एंड सेकेंड इज फॉर अलॉटिंग शेयर्स। उसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो एंट्री हम लोग पास किए थे उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ऐड कर सकते हैं। हम दोनों तरह से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिर्फ करना क्या है, आप शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट इन फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड इज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital account to security premium reserve account. Share allotted against the share application and allotment money received. My dear student, दोनों में चेंज क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगता है दोनों में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं लमसम मेथड का, दैट मीन्स अमाउंट रिसीव बाय कंपनी इन 1 इंस्टॉलमेंट। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी थ्रू lump sum method.
X Limited offer public to 1st April 2016 10,000 equity share of rupees 10 each. Number of share 10,000. Face value of share is rupees 10. At par. At par, that means face value is equals to market value. मतलब कंपनी का जो शेयर का दाम है, कंपनी उसी प्राइस पर शेयर को इशू कर रही है. फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू. इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एट पार. फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू. दिस सिचुएशन इज नॉन एज issue of share at par. Application were received for all share by 30th April 2016. कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन कब रिसीव किया गया? 30th अप्रैल 2016. ये जो आप यहाँ एक डेट देख रहे हैं 1 अप्रैल 2016, ये डेट कंपनी के द्वारा पब्लिक को ऑफर किया गया और इस डेट को कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन मनी रिसीव किया गया. और यहां पर एक डेट आप देख रहे हैं जिस डेट को कंपनी ने शेयर का अलॉट किया. लमसम मेथड में सिर्फ दो ही जर्नल होती है, जर्नल नंबर 1 एंड जर्नल नंबर 2. जर्नल डेट, द डेट कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन along with application money. So journal for that, bank account debit to share application account. आप यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं. आप यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं एज यू विश. नंबर ऑफ शेयर इज 10,000 and face value is 10. So when both of them multiply, we get 1 lakhs. One thing keep in your mind, if in this question there is mention name of share, my dear student, listen be carefully. In this question mention the name of share, you will put here name. Before share you will write here equity share application. If there is not given the name of share, then you will write share, only share. But sometime if there is mention the name of share in this question, you must put the name of share just before the share. So to equity share application account, not share application account, to equity share application account. And second is share application. Just before the share you will write here equity share application account. Equity share application account debit to share capital. I have not here mentioned security premium reserve. Do you know why? Because issue of share at par. Face value is equals to market value. Now the same is equity share application value is what? 1 lakh. So put here 1 lakh. And total debit is equals to total credit. My dear student, this one you can also retain in place of equity share application, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. जहां जहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है
वहाँ आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account. So my dear student, just you have learned from me about the issue of share for cash. Issue of share for cash, there are two methods. Number one, lump sum, and number two, installment. So today I teach you payment received by the company in lump sum. That means one installment. Thank you.